जो जीव भगवान के दर्शन करने आ गया उसको छोटा जीव नहीं समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर ली उसने। घर छोड़ के मंदिर आके दर्शन करना बहुत बड़ा काम कर चुका है जीव। अब कोई मामूली जीव नहीं समझना उसको। कोई के माथे पे नहीं लिखा है कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। जीव है और आ गया है तो उसका सोचना शुरू हो जाता है। कोई जल्दी सोच लेता है, कोई देर से, पर सोचना तो चालू हो जाता है। कैसे है भगवान? आज क्या है मालूम है? आज जो है क्या है? ये तो सबको याद होगा ना। क्या है? शरद पूर्णिमा है। तो सूर्य और चंद्रमा की उपमा जो देते हैं ना, वो जीव पे लागू ही नहीं पड़ती है। हर जीव ज्ञान का सूर्य है, अविद्या कह दिया। और सूर्य के अंदर जितना प्रताप है, शक्ति है, उसका भंडार है जीव हर एक, भले ही निगोद में हो तो भी। और चंद्रमा, अब उसकी उपमा भी फीकी लगती है। क्या करते हैं अपन आज के दिन? चांद दिखाओ, क्या करते हैं? रखो दूध को चंद्रमा के पास सामने और उसमें शीतलता आ जाएगी। अब थोड़ी देर सोचना, देखो अभी क्या कहते हैं नई बात। क्या कहूं फिर से कि जो जिन मंदिर दर्शन करने आया है उस जीव को छोटा नहीं समझना। उसको कोई ज्यादा उपदेश की कुछ भी जरूरत नहीं है। उसका ज्ञान काम करने लग गया है। थोड़ा टाइम लगे कि जल्दी लगे। आप कौन उसके जानने वाले? भरत चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के। कहां से निकले? निगोद से निकले। और 923 पुत्रों ने एक जन्म गोबर के कीड़े बने। इतना पुण्य तो निगोद में कर लिया उसने। क्या पुण्य की महिमा करते हैं। जीव की महिमा तो देखो, कौन समझाने गया उसको? कोई पुण्य भाव हो गया उसको? 923 पुत्र गोबर में पैदा हुए और वहां से सीधे निकले तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। किसकी ताकत है ये? जीव के परिणाम स्वतंत्रता से उसकी पर्याय में बदलते हैं। कैसे बदल गए? कहाँ निमित्त की जरूरत है? क्या करे निमित्त उसमें? जीव खुद परमात्मा है। उसके परिणाम कब कैसे बदल जाए? किसी जीव को कमजोर नहीं समझना जो दर्शन करने आ गया है, पूजन कर रहा है भगवान की, तो बहुत अलौकिक काम कर गया। दर्शन ही बहुत बड़ी बात है, पूजन करना तो बहुत ही गजब की बात है। और जिन्ना भी उसमें बैठ गया वो कोई मामूली जीव है। तो सूर्य और चंद्रमा की उपमाएं फीकी पड़ती है जीव के सामने। आप देखो क्यों कही ये बात। गाथा पढ़ो।
कैसा है ये जीव भगवान आत्मा, ये ज्ञान और दर्शन का भंडार है। अभी दर्शन की बात करते हैं, श्रद्धा को भी दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन या मिथ्या, दो की ताकत है, दो की ताकत अपरंपार है। मिथ्या दर्शन की भी ताकत बहुत है और सम्यक दर्शन की भी ताकत बहुत है, ताकत है बोली। तो दर्शन की पर्याय भी स्वपर प्रकाश करती है और ज्ञान की पर्याय भी स्वपर को जानती है। ऐसा हर जीव में ताकत है और अनादि से है। जीव है ना अनादिकाल का है, तो उसके ज्ञान दर्शन का समुद्र है जीव। इसलिए उसकी जो पर्याय हो, भले अज्ञान दशा हो, निगोर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी ताकत अपरंपार है। अवलोकन कहते हैं उसको, सामान्य अवलोकन सम्यक दर्शन के ज्ञान की पर्याय। भले कहीं भी चले, उसके पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। ये तो समझना चाहिए, क्योंकि शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। चेतना में दोनों बात आती, अनादि से जीव ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है, सिद्धालय में भी ऐसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता जीव जीव। ये जो चेंज होता है वो तो पर्याय की बातें हैं। द्रव्य में क्या है, द्रव्य तो निवृत्त में रहो कि सिद्ध में रहो। बोलते हैं ना, जो निगोद में, बोलना जरा। इतना समझ जाए उसके भय कहां से रहेगा। भय चलता है 8वें स्थान तक, लेकिन यहां जड़ कट जाती है जीव की, खाली आत्मा में हूं इतना सुनने मात्र से ढीला पड़ता है। उसकी ताकत जीव की अपरंपार है, हर क्षण। तो ज्ञान दर्शन का समुद्र है जीव, केवल ज्ञान तो बिंदु है, ये सिंधु है जीव, हर जीव अभी भी। अवलोकन करना, द्रव्य चाल, सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन, लखन जान देखना, दृष्टि, ऐसा एक ही अर्थ है। सब जीव में पाए जाते हैं, उसके अंदर भेद करके समझा रहे हैं। अखंड भेद है, रत्नत्रय का जो भेद कहते हैं वो भी व्यवहार है, पुण्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये तो एक समय की पर्याय में होता है। जीव तो रत्नत्रय का समुद्र है। पहली बात है, ये पहले में पहली। फिर निरीक्षण करता है, देखना, चिंतन करना, चाहन करना, ये दर्शन के नाम है। अब ज्ञान की पर्याय की ताकत देखो। दर्शन की ताकत तो एक समय में सूर्य है ना दर्शन का, जो ज्ञान और दर्शन दोनों मिलकर के पदार्थ है। इसी को चेतना कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये ध्यान से एक बार सुनना चाहिए, जरूरी है। फिर चमत्कार बताएंगे। देखो, ये समझने से कैसा चमत्कार पैदा होता है जीव की पर्याय में, और नहीं समझने से बेचारा अनादिकाल से अकेला 4 गति में
जन्म मरण का कोई अंत नहीं है। अब ज्ञान देखो कैसा है। ज्ञान पढ़ो। अब कितने सारे नाम देते हैं। सम्यक ज्ञान हो कि मिथ्या ज्ञान हो, उसकी जानने की ताकत कितनी बड़ी है। कि ज्ञान भी कहते हैं इसको, बोध कहते हैं, अगम अवगम एक समय में उसकी अंदर में देखने की ज्ञान की ताकत का कोई पार ही नहीं, कल्पना में नहीं आता जीवन का। एक समय का ज्ञान का संवेदन जीव को मोक्ष ले जाने की ताकत है उसकी। मैं ज्ञान हूं, इतने में उसके मोक्ष तक की गारंटी हो गई। ज्ञान पे ज्ञान अपना अहम करना है। गे पदार्थ से गे तीन लोग तीन काल देखे एक समय में, यह तो ताकत है ज्ञान की। देख ही रहे ना, अरुण भगवान सिद्ध भगवान, जीव की भी ताकत है, कम नहीं है। अरुण भगवान से कम नहीं है जीव। वो किधर लग रहा है ये उसकी जवाबदारी है। मिथ्यात्व ने आंखें फोड़ दी उसको। अनादिकाल से ज्ञान नेत्र जो है होता हुआ जानता हुआ भी जानता नहीं, कर्ता बुद्धि में आ गया। ये चल रहा अनादिकाल, एक क्षण में छूटेगा ये। जीव की सामर्थ्य केवल ज्ञानी जितनी जानने की है अभी नहीं। अज्ञान दशा में भी इतना ताकत है उसकी। करोड़ तीर्थंकर समझाए तो भी नहीं समझे, समझे तो अपने ऊपर हमसे एक समय में समझ जाए। किसकी ताकत है? समझना क्या है? ज्ञान का समुद्र, आनंद का समुद्र, अनादि अनंत आनंद का दरिया आत्मा पहले से ही बंधाने में मुक्त हूं मैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? अरे तेरे से पूछा भाई। 47। फिर दो बात क्यों बोलता है? जब तब तेरे पूछा तो तू तेरी बता, शरीर का पूछा क्या हमने? मंदिर में तो इतना ध्यान रखो कम से कम। यहां आते से पहले समझ जाना चाहिए कि अनादि अनंत आनंद कंत परित्मात्मा, ये चर्चा मिलेगी। नहीं तो जिन मंदिर का मतलब क्या हो। और ये संदेश पूजा में होगा ना, कोई सी भी पूजा करो उसमें भी सारी बातें आएगी। कोई सी भी तीर्थ चले जाओ तो वहां भी सारी यही बातें मिलेंगी। अगर नजर जीव की नहीं होने से अज्ञान अंधकार में अपने को ज्ञान ही नहीं मानता है, तो उसकी ताकत देखो। जगत ज्ञान एक समय में, ये ज्ञान के नाम है। संयम, अब चारित्र की बात जरा थोड़ी करना है आज। चौथे गुण स्थान में संयम होता है कि नहीं, इतनी सी बात है। इस पे जरा सोच थोड़ी देर। संयम होता है कि नहीं? और संयम तो ठीक, पर 5 इंद्रिय के विषय के भोग कर रहे हैं और निर्जरा के कारण है कि नहीं, ये बात गंभीर है। निर्जरा अधिकार बहुत बड़ा है, क्योंकि संवर पैदा हुआ कि निर्जरा चालू हो जाती है। और ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। संयम क्या होता है? प्राणीय संयम, इंद्रिय संयम, ये व्यवहार की बात है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जैनी नाम हो और उसको दूसरे जीव की दया नहीं हो। तो जैन कुल में आए इसलिए है कि दया शब्द है ना, दया जीव की दया उसको हुई है, भले दूसरे जीव की हुई है, भले भाव में बोल नहीं पाए पर उसको दर्द हुआ है। सब्जी है तो सुधार के खाए, देखेगा कि जीव तो नहीं है तो उसको तकलीफ से अलग हटाएगा। सब्जी सुधार में नहीं मालूम पड़ जाएगा। ये संयम हुआ कि नहीं हुआ? प्राणी संयम नहीं हुआ। इंद्रिय संयम, अब उसकी जहां रुचि उतनी देर तक तो उपयोग लगाएगा और जहां रुचि हट गई तो उधर से उपयोग हटा देगा। देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। थोड़ी देर सोचना, देखो कोई जीव असंयमी है ही नहीं, संयम का समुद्र है जीव। ये तो व्यवहार की बात है, असंयमी, देश संयमी, सकल संयमी, ये तो परिणति की एक समय की बात है। परिणति थोड़ी पूरा जीव होता है। जीव तो पर्याय है तो द्रव्य होगा कि नहीं होगा? सही द्रव्य देखो, हमें ज्ञान नहीं विचारों में जीव है, ज्ञान का कंद, तो ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान के साथ संयम होगा ही होगा। ऐसा क्यों कहा कि संयम धर्म सके पर संयम धारण की चटाचटी? ये व्यवहार की बात है, निश्चय की बात नहीं है। ये समझना कठिन है जरा। संयम का मतलब समता, समता का मतलब 12 भावना, 12 भावना का चिंतन। अज्ञानी के भी होता है, ज्ञानी के भी होता है, लेकिन ज्ञानी के 12 भावना के टाइम पे अंदर संयम तेजी से बढ़ता है ज्ञानी होने पर। अज्ञानी के बढ़ता तो नहीं है, लेकिन व्यवहार से कहने में आता है कि भाई ये मुनिराज बन गए हैं, ये नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जैनी है, ये इसको कहने में आता है। कठिन हो गई बात है। 12 भावना है ना, उसमें चिंतन कराते हैं सब जीव को। 12 भावना नाम सुने कि नहीं सुने? याद भी होंगे, बोलो। दौलतराम वाली बोल दो, बाकी तो बहुत सारी एक से एक जोड़दार बहुत सारी 12 भावना है। कई ज्ञानियों ने, मुनिराजों ने व्यक्त लिखी है, बहुत सारी। एक भी याद कर लो बस तो बहुत सब बात आ जाएगी। देखो 14 राग तंग नव, एक तरफ तो केवल ज्ञान का समुद्र है जी, संयम का समुद्र है, और एक तरफ कह रहे हो कि बिना ज्ञान के भटक रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ अनिल जी? जोर से बोला है? सही ज्ञान में तो संयम नहीं होता क्या? देवलिंगी मुनिराज को आत्मा का ज्ञान नहीं और संयम कितना है ना? तो संयम तो कहेंगे मुनिराज को। देवलिंगी मुनिराज की सम्यक दृष्टि भी पूजन करते हैं, क्योंकि वो व्यवहार कर रहे हैं, जो जिन्वानी ने व्यवहार मार्ग बताया है उसको फॉलो करते हैं अपनी ताकत के अनुसार पूरा। अपने लिए बनाया आहार आदि नहीं लेंगे वो। जिन्वानी के विरुद्ध एक अक्षर नहीं बोलेंगे देवलिंगी मुनिराज। निश्चय के बिना भी संयम व्यवहार संयम धारण करते हैं कि नहीं? हम तो सम्यक दृष्टि को नमस्कार करते हैं देवलिंगी को। आ गया ना नाम, व्यवहार नाम पाया नहीं? जिन्हें भगवान ने निश्चय व्यवहार 2 बात कही ना,
तो व्यवहार जो जैसे 6 आवश्यक के व्यवहार चालू हो गया ना, उसको जैनी है भगवान की पूजन नहीं करेगा तो मेरे तो टाइम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बेभान है। तो जैन कुल में गलती से आ गया है, होश में नहीं है। जैन कुल में आया है तो रात्रि भोजन कैसे करेगा? मजाक है क्या? और नहीं करता है तो इतना संयम हुआ ना उसको, रात्रि भोजन नहीं कर, इतना त्याग कर दिया। 24 घंटे में से 12 घंटे तो छोड़ दिया उसने, तो हुआ कि नहीं हुआ? इसको व्यवहार संयम कहते हैं, और इसको फॉलो करने के लिए जिनवाणी माता का आदेश भी है। समझदार को समझना चाहिए कि अपने को व्यवहार का भी ठिकाना नहीं, निश्चय का भी ठिकाना नहीं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए 12 भावना दौलत राम जी की बोल दो एक बार पूरी। चिंतन पे वजन है, खाली भावना बोले अपन, लेकिन उसके बाद में उसके बारे में ज्ञान में विचार चलना चाहिए, क्योंकि जीव ज्ञान है और वो विचार करने की ताकत पूरी है उसकी। अज्ञान दशा में भी है, पर वो इधर नहीं लगा करके विषय कषाय में, कमाने में, खाने में, बाहर में लगा देता है पूरा का। उसको कर्ता बुद्धि खा गई है, लेकिन अब कोई रास्ता तो है नहीं। 12 भावना का चिंतन में फायदे ही फायदे हैं, सोचना चाहिए। अभी अपने उज्जैन जाते हैं शमशान पे, तो 12 भावना लिखी हुई है ना, देखो उधर कौन की है? हाँ, किसकी लिखी है? राजा राणा छत्रपति हाथी, सबको याद है ना किसने लिखी है? अरे किसी ने भी लिखी होगी। हमने को तो 12 भावना का चिंतन करना है। तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली कोई है तो दिगंबर मुनिराज है, क्योंकि 12 भावना का चिंतन करके संयम की ज्योति तेज पर चल जाती है। ऐसा तो होता ही नहीं कि जो 12 भावना का चिंतन करता है उसका ज्ञान भले अभी अज्ञान रूप चल रहा हो, लेकिन कोई भी क्षण एकदम चेत जाएगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी उसकी। बस होते कि चिंतन अपनी परिणति में चले, भले ही नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन में विचार में तो ले। दूसरी ये मूल बात है। आज इतना ही चल पाएगा कि जिस क्षण से जीव आत्मा जानेगा अपने को, शरीर और संयोग है तो सही, लेकिन वो तो अजीव और आश्रय तत्व है, जीव है ही नहीं। भले रहो संयोग में रहो, परिणति में संयोगी भाव खूब चलते हो, उससे कोई तकलीफ नहीं है, चलने लो। जीव 12 भावना के चिंतन में आत्मा जानने लग जाएगा, गारंटी ऐसी। जिन्हें ज्वलन पवन के लागे, अग्नि है और हवा चले तो एकदम भभक जाती है, ऐसा जीव
कोई भी जीव हो, भले ही शमशान में जाए वहां देखे वहां बोलने लग जाए, कहीं भी चिंतन में आना चाहिए, उसे विचार में आना चाहिए 12 भावना। जब ही जी आत्म जाने, जिस क्षण जानेगा आत्मा। और दिगंबर धर्म में तो आत्मा की बात है। मंदिर में आओगे तो पूजा करो, तो भक्ति करो, तो श्वास पढ़ो, तो सागर में चर्चा करो, तो कहीं भी चलेगी। आत्मा शब्द तो आत्मा के लिए तो सारे गाने हैं। तो जब ही जी आत्मा अपने को जान जाएगा, उसी क्षण वो मोक्ष सुख से कम की डिमांड नहीं रही उसे। अर्थात वो चल पड़ा मोक्ष मार्ग में, क्या मोक्ष हो ही गया उसको समझ लो। दृष्टि अपेक्षा से तो, श्रद्धान अपेक्षा से तो मुक्त हो गया है। श्रीमद राजचंद्र का नाम सुना होगा, उनने जो अपूर्व अवसर लिखा है, ऐसा मेरा किस दिन आएगा, क्या गजब लिखा है, गजब कर दिया वो। गांधी जी के गुरु थे वो, और समय सार हाथ में आया तो धोवा भर करके और रतन दे दी उसको। एक अक्षर आत्मा का आया और एकदम टच करा उसको, उनकी बुद्धि में आ गया। विचक्षण जीव का काम है, कोई भी जीव कनक आत्मा शब्द आते से एकदम उसकी ताकत बढ़ती है। बहुत बढ़िया वर्णन किया। पहला गुणस्थान भी गुणस्थान है, वो छोटा नहीं समझना पहले गुणस्थान को कि क्या है, ये तो कुछ समझते ही नहीं। ऐसा जो समझता है वो कुछ नहीं समझता है, मूर्ख। पहला गुणस्थान छोटा होता है, उसके चिंतन में जो 12 भावना आ गई तो पहले गुणस्थान में तो चिंतन करेगा, और उसके भाव में एक भी भावना आ गई तो चौथा गुणस्थान प्रकट हो जाएगा। उसको कोई जरूरत नहीं उपदेश की ज्यादा, जीव की ताकत ऐसी है, उसको मौका मिलना चाहिए बस। मौका दिगंबर जैन धर्म में ही है और कहीं मौका ही नहीं है बेचारे को। तो जब ही जिए आत्म जाने, क्योंकि जिनवाणी में, जिन मंदिर में, शास्त्र में, पूजन में, सब जगह आत्मा की बात मिलेगी। तीर्थ पे कहीं भी जाएगा तो आत्मा शब्द आएगा ही आएगा, और आत्मा की ही चर्चा चलेगी। साधर्मी के पास बैठो, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाओ, आत्मा आत्मा आएगी। चिंतन में 12 भावना का चिंतन में, जहां आत्मा की चिंतन में आया तो जीव जाग जाएगा। चिंतन में आएगा तो अभी नहीं तो अगले जन्म में, भले नरक चला जाएगा, ज्यादा पाप कर लिए तो वहां समय दृष्टि हो जाएगा, पशु गति में ज्ञानी हो जाएगा। कौन जीव कि जो चिंतन में ले लिया थोड़ी सी देर, आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, आत्मा। अब बोल देना जरा, थोड़ा बहुत टाइम तो हो गया, पर ये आत्मा के नाम बताना है। 10 मिनट बाकी, तो अपन 10 मिनट तक याद करेंगे। ये जो है ना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, डोज कम देना चाहिए, ज्यादा घबरा जाता है। अब बैठ तो जाता है, उसको माथे पे बोझा कितना है, बहुत मुश्किल है। जीव को बैठना भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए जल्दी खुद छुट्टी कर दो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। नाम बताना है, चलो कौन हिम्मत करेगा? अरे हिम्मत करे, नाम लेना पड़ेगा फिर मेरे को। यहाँ किसकी बात चलेगी? मंदिर में, मंदिर ही एक ठिकाना है, यहाँ आत्मा की बात मिलेगी। पूजन करो, भगवान के दर्शन करो, जिधर देखो उधर आत्मा की बात मिलेगी। तो उसी का नाम दिगंबर जैन मंदिर है। सुना नहीं होगा, हाथी के पैर के नीचे कुचल जाना, जैन मंदिर प्रवेश नहीं करना। जिनने ये कहा था वो इधर से गुजर रहे थे और आत्मा की बात थी तो रुक गए। नाम था, नाम कौन से आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य हो गए वो। तो संस्कृत याद थी, अनुमति के थे विद्वान, पर उन्होंने ही कहा था ये मंदिर से बाहर जा रहे थे ना, इधर आत्मा की कोई वो चल रहा था, तो वो
संस्कृत जानते थे। अब जो बोलने वाला वो संस्कृत जानता नहीं था, तो वो बैठ गए अंदर आके, नाम भूल गया आचार्य का, कौन सा आचार्य थे, बैठ गए मंदिर में। और वहां पे जहां वो स्वाध्याय वो चल रहा था, पाठ कर रहे थे, तो वो बोलेगा, उनको मजा आने लग गया, आत्मा की बात कभी सुनी, तो क्या तुम तो पाठ करो और मैं अर्थ करता हूं। तो अर्थ करने वाला तो रह गया नहीं, जिसने अर्थ सुना वो ज्ञानी हो गया। बड़ा भारी प्रभाकर क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, याद नहीं है, उनकी बात है, बड़ा भारी विद्वान हो गए वो। कहने वाले से ज्यादा सुनने वाले की बहुत वैल्यू है, कम मत समझना उसको, वो ज्ञान का गोला है, जो आत्मा की बात मिलते से चेतता है। अब कल पूछना, देखो टाइम हो गया है कि भैया आत्मा के नाम याद करके आना, तो कल नाम हो जाना।